सो है गाइस, कैसे आप लोग? आई थिंक आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही है। कल से एक लेटर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि 10 से 10,500 के आसपास जो एनटीपीसी में है वो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जो बहुत सारे ऐसी पोस्टें हैं जो कि बहुत सारे जोन्स में बिल्कुल है ही नहीं। जैसे जेई की पोस्ट की आप बात करोगे जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, तो जिस जोन में मैं हूँ उसमें 143 वैकेंसी है, जो कि पिछली बार सिर्फ 80 थी। और बाकी बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं वहाँ पे जो जेई की पोस्ट है वो है ही नहीं। कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो कि लेवल 6 की पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। पिछली बार तो 2 पोस्ट थी एटलीस्ट। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे भी 10 से 12 के आसपास ये पोस्ट थी, लेकिन इस बार तो किसी मतलब ये पोस्ट गायब ही कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक लेटर है, ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है। कॉन्फिडेंशियल लेटर का मतलब होता है कि ये ऑफिस के अंदर ही सर्कुलेट होगा, इसको कोई मतलब इसको एक तरीके से वायरल कर दिया गया है, एक तरीके से लीक किया गया है, ठीक है। तो ये कोई और एक और चीज़ लिखा हुआ है इसमें कि ये एक असेसमेंट है। असेसमेंट का मतलब आकलन किया गया कि इतनी वैकेंसीज इस जोन में इस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हैं, लेकिन ये कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें चीज़ें चेंज रहेंगी, ओके। तो इसको लेके आप परेशान मत हो और डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत हो कि यार 10 से 12 हज़ार ही वैकेंसी है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे एक कोई पोस्ट होता है ना, लाइक कि मान लो कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए अगर 5,000 वैकेंसी हम निकाल देते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो एक बात समझ में आती है कि मुझे कंपटीशन पता चलता है कि ठीक है, मुझे कंपटीशन पता चल रहा है कि भाई 5,000 में मुझे फाइट करना है। लेकिन जब 10,000 वैकेंसी या फिर 12,000 ही वैकेंसी, हम ज़्यादा भी वैकेंसी दे देते हैं, लेकिन हम जब जोन वाइज चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं ना, इस जोन में इतनी वैकेंसी, इस जोन में इतनी वैकेंसी, उसके बाद फिर जोन में भी आपको फाइट करना है, उसके बाद फिर किस जोन का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा, किस जोन का कट ऑफ सबसे कम जाएगा, वहाँ पे किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। और जोन के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, आपका सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क है, मतलब इतनी सारी पोस्ट हैं। और गुड्स गार्ड वगैरह, स्टेशन मास्टर वगैरह है। तो जब इतनी चीज़ें कैटेगराइज हो जाती है ना, तो आपको एक्जैक्टली पता नहीं होता है कट ऑफ कितना ज़्यादा हाइक भी हो सकता है, कट ऑफ कम भी हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से एनटीपीसी की जो वैकेंसी है ना, वो लगभग 20,000 के आसपास तो होनी चाहिए। अदरवाइज जो कट ऑफ है ना, वो बिल्कुल इनबैलेंस रहेगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये कट ऑफ कितना जा सकता है, किस जोन में या फिर किस पोस्ट के लिए। तो ये बातें हैं। लेकिन इन सबसे अलग आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फाइनल नोटिफिकेशन का वेट करना है और बहुत ज़्यादा वीडियोज इधर उधर मत देखना। हालांकि मैं ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कभी भी कि कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है और मैं चीज़ें बनाने लगा, लेकिन स्टूडेंट्स वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो 10,000 वैकेंसी है इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी है कि 10,000 वैकेंसी में पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और स्पेशली जो वो स्टूडेंट्स जो कभी सीजीएल वगैरह के एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किए हैं या फिर उसका मॉक्स वगैरह नहीं दिए या फिर एग्जाम वगैरह नहीं दिया, अभी भी नए 1 से 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी उनका मैथ्स वगैरह भी उतना अच्छा नहीं हुआ है, मॉक्स वगैरह में स्कोर भी जो है वो 30, 40, 50 के आसपास आ रहा है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है किस तरीके से चीज़ें होंगी। देखो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है ना, सबसे पहले जो CBT 1 है और जो CBT 2 है जो कि लेटेस्ट हुआ है, उसके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस एग्जाम में। ऐसा ही होता है हर बार से, ठीक है। तो उस हर एक टाइप क्वेश्चन आपको सबसे पहले तो तैयार करना है, ठीक है। मैं ये वीडियो सिर्फ नोटिफिकेशंस पे नहीं बना रहा हूँ। अगर 10,000 भी वैकेंसी आती है तो की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें चीज़ें चेंजेस रहेंगी। अगर चेंज नहीं होता है तो ट्विटर कैंपेन वगैरह के बारे में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत रहो। नाउ हम बात कर लेते हैं कि आप पढ़ना एग्जैक्टली कैसे है, कैसे आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ भाई कि सीजीएल वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल करेंगे और कंपटीशन वाकई में टफ होने वाला है। सीजीएल वाले स्टूडेंट्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो रेलवे के स्टूडेंट्स है ना, वो क्या है कि एक कंटिन्यूस वे में नहीं पढ़ रहे हैं बहुत दिन से। मतलब कि जैसे 2019 के बाद से बिल्कुल वैकेंसी कोई नहीं आई, तो उनका जो रिदम है वो टूट चुका है। कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। वो एक रेलवे को पार्टिकुलर मान के बहुत दिन से तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि वो 2019 से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सोचो वो 2019 से पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल भी अगर वो पढ़ाई कर रहे होंगे और डेली बेसिस पे हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में भी एक मॉक दे रहे होंगे या फिर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे होंगे, लोग रोज 10 से 12 क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे, तो उनका जो पढ़ाई है ना, मतलब उनका जो स्टडी वो काफ़ी अच्छे लेवल का हो गया होगा। अगर आप मैथ्स की बात करोगे, रीजनिंग की बात करोगे, जीके की बात करोगे, तो इस वजह से कह रहा हूँ जो कंपटीशन है ना वाकई में टफ होगा। और जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल में लेवल 5 तक की जॉब पाना चाहते हैं, लेवल 6 तक की जॉब पाना चाहते हैं, फिर लेवल 7 वाले भी जॉब पाना चाहते हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। इवन तो कि आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एमटीएस का भी फॉर्म फिल करते हैं 90%। इस वजह से कह रहा हूँ कि यार कंपटीशन वाकई में टफ होने वाला है। जो ये फेक टीचर्स हैं ना, कि मतलब ऐसी वैसी चीज़ें पढ़ाते हैं, इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनसे थोड़ा सा आप दूर रहो। वाकई में एज ए ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो एसएससी वाले टीचर्स हैं जो कि अच्छे लेवल क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं, उनसे
पढ़ो। देखो बहुत ज़्यादा टफ मैथमेटिक्स नहीं आएगा या फिर रीजनिंग, लेकिन इसमें जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी अच्छी जाएगी, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा मैथमेटिक्स रीजनिंग का। इवन दो कि आपको जो जीके जीएस और साइंस वाला पोर्सन है ना, मतलब करंट अफेयर वाला जीके जीएस वाला पोर्सन, इसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको फुल स्कोर तो करना ही पड़ेगा रीजनिंग में और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में। ये मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो CBT 1 और साथ ही साथ CBT 2 के क्वेश्चन हैं उनको देखो, उनको असेसमेंट करो, उनको आकलन करो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को 100% कर जाओ। और साथ ही साथ जो CGL प्री के बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई CGL करके क्या मुझे IAS निकालना है, भाई IAS नहीं निकालना है, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद खुद देखना कि जो कट ऑफ वगैरह है वो कितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा 2019 के कंपेरिजन में, क्योंकि 2019 के जो स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं 2016, 2015 या फिर 2017, 18 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और अभी जो फॉर्म फिल करेंगे वो इस साल वाले जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे वो भी फिल कर पाएंगे, यानी कि 8 साल के आसपास का जो जनरेशन गैप है ना वो रहेगा। मतलब उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, जो उनका पढ़ने का तरीका है, वो सब कुछ चेंज रहेगा। इस वजह से कह रहा हूँ भाई कंपटीशन वाकई में टफ होगा। आप CGL प्री के CGL के जो मेंस वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी लगाओ, लेकिन सबसे पहले NTPC लगाने के बाद ही उनको लगाओ। बट देखो मैं बोल रहा हूँ कि पेपर टफ आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ और पढ़ाई वगैरह छोड़ दो। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको पूरा ढंग से पढ़ना है, रिलेवेंट पढ़ना है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना है, और 10,000 वैकेंसी जो भी है उसमें आपको फाइट करना ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कंट्रोवर्सी है ना, फिर डिबेट्स वगैरह होते हैं कि भाई ये पोस्ट तो आई नहीं, वो पोस्ट तो आई नहीं, या फिर मेरा ही टेलीग्राम का ग्रुप वगैरह है, वहाँ पे अगर आप लोग कमेंट वगैरह करते हो, फिर कहीं पे भी कमेंट करते हो कि भाई यार ये चीज़ करो, रेलवे मिनिस्टर बेकार है, ये वो है, ठीक है, ऑल इट्स ओके, सब कुछ सही है। एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता है कि भाई कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर आपने पूरी पढ़ाई भी कर ली और 1 महीने एग्जाम टल जाता है। तो मैंने खुद 3 से 4 साल जो है बहुत सारी चीज़ों से, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, ठीक है, तो मुझे पता है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है जहाँ पे आप कमेंट वगैरह करते हो, इन सारी चीज़ों से बचो, और सबसे बेटर है कि आप पढ़ाई करो और रिलेवेंट पढ़ते रहो, और बिल्कुल भी जो जेन्युइन टीचर्स वगैरह ना उनको देखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे अच्छे टेलीग्राम चैनल्स हैं, मेरे चैनल से भी बहुत अच्छे टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे जाके आप एक जेन्युइन जो नोटिफिकेशन होता है ना, सिर्फ उसको पढ़ो। ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक की एक वीडियो देखो, ये मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा हूँ भाई, हर चीज़ की वीडियो मत देखो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वगैरह की वीडियो देखो और रिलेवेंट पढ़ो, और रिलेवेंट चीज़ें आप खुद से निकाल भी सकते हो। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो भी, उसका PDF भी अवेलेबल करा रखा है, तो वो आके आप देख सकते हो कि किस टॉपिक कितना वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो कि स्टैटिक्स वगैरह के पोर्सन है, या फिर जो आपका रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर बैठक व्यवस्था वाले टेबल किनारे किनारे जो स्टूडेंट्स बैठते हैं, मतलब लोग बैठते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन होते हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ताकि नंबर जो है ना वो अच्छा से अच्छा आप गेन कर सको एग्जाम हाल में। बाकी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि जिसके बारे में लेके स्टूडेंट कंफ्यूज, जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस वाली पोस्ट को लेके, उसमें एक पोस्ट लिखी हुई, तो भाई कॉमर्शियल एक कुछ करके लिखा हुआ है, सीनियर क्लर्क करके कुछ लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो पोस्ट कॉमर्शियल अप्रेंटिस के इक्विवेलेंट नहीं, मतलब वो दोनों पोस्ट सेम टू सेम नहीं है, वो अलग पोस्ट है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो पोस्ट होती है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है, तो ये अलग पोस्ट है। बाकी हर एक पोस्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो किस पोस्ट में क्या काम करना होता है, और किस पोस्ट में सैलरी कितनी होती है, और किस लेवल में आता है, और मेडिकल क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है, जिस भी मेडिकल क्राइटेरिया से आप बिलोंग करते हो। बाकी जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग मैं जो पोस्ट वगैरह है, क्या वर्क वगैरह होता है, कुछ नई पोस्ट ऐडेड हुई है, फिर कुछ नई पोस्ट वैनिस्ड हुई है, मतलब गायब हो गई हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में नोट कर दो, उसको रिगार्डिंग, मतलब मुझे लगता है कि वो वाकई में जेन्युइन आपका क्वेरी है, तो उसको रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ऑब्वियसली बनाऊंगा, या फिर मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और पढ़ाई यार एकदम दबा के करते रहो, वैकेंसी 10,000, और देखो मुझे नहीं लगता है कि आएगी, 18 to 20,000 के आसपास आनी चाहिए, लेकिन अगर 10,000 आती है, हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करते हैं, तो नहीं भी बढ़ती है अगर, तो भी आपको तो प्रिपरेशन करना ही है, ठीक है। इस वजह से प्रिपरेशन करो, कमेंट सेक्शन पे ध्यान मत दो। जब ट्विटर कैंपेन करना होगा तो सिर्फ एक ट्विटर कैंपेन करना, क्योंकि हम लोग का कमेंट जो बॉक्स है ना, या फिर हम लोग का जो व्हाट्सअप मैसेज है, टेलीग्राम मैसेज है, इसको जो रेलवे मिनिस्टर है वो तो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, या फिर अधिकारी पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करेंगे जो वाकई में इम्पैक्ट करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने से, आपस में इन सब चीज़ों के बारे में बहस करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जो बहस करना होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ट्विटर कैंपेन पे करना होगा, वहाँ पे चीज़ें करनी होगी। तो पूरा का पूरा ध्यान दो पढ़ाई में, और पॉसिबली अगले साल भी वैकेंसी आएगी, जैसा कि कैलेंडर वगैरह निकला हुआ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और फिर से बोल रहा हूँ भाई, रिलेवेंट पढ़ो और पढ़ाई करते रहो, डेली बेसिस पे 7 to 8 आवर्स पढ़ो, और फालतू की चीज़ों से दूर रहो।